यूट्यूब के इस चैनल में खुश आमदीद। मंसूर अली ने अपने शो में बहुत तेज़ सवाल किए कि शोएब शहीन को फंसा लिया जाए, लेकिन शोएब शहीन ने बहुत करारे जवाब दिए। गरीदा फरूकी ने हंस हंस कर मीठे नेशनल चलाए, लेकिन मुंह तकती रह गई, कुछ भी ना कर सकी। हम आपको इनकी गुफ्तगू सुनवाते हैं जो इमरान खान के बारे में शोएब शहीन कहते हैं और मंसूर अली उनको फंसाने की फुल कोशिश करते हैं। तो आइए हम वीडियो की जब तक हम उसको सर्टिफाई ना करा लें खान साहब से, मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। इस तरह है कि वो उसकी सर्टिफिकेशन इस तरह है कि एक तो ऑफिशियली सलमान अकरम राजा साहब जो उनके लॉयर भी हैं और आपकी पार्टी के रहनुमा भी हैं, अब वो भी उसको उन्होंने ट्वीट किया है, पूरा इंटरव्यू उन्होंने ट्वीट किया है। आपकी पूरी पार्टी इस वक्त सोशल मीडिया पे इसको सपोर्ट कर रही है, तो मेरे ख्याल में ऑथेंटिकेट तो शायद इसी तरह ही हो जाता है कि, और वो छप भी गया है इसी तरह। देखें मैं आपकी प्रिजम्पशन दुरुस्त हो सकती है, मेरी भी प्रिजम्पशन दुरुस्त हो सकती है कि वो दुरुस्त हो, मगर मैं ऑथेंटिसिटी 100% इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मेरे सामने नहीं हुई ये बात, या मैंने उनसे तस्दीक नहीं की खान साहब से। अच्छा। ना उन तक ये पहुंची होगी ये वाली खबर या जो भी ट्वीट है, मुझे नहीं पता क्योंकि दार मेरी एक हफ्ते से मुलाकात नहीं हुई, कल ड्यूट थी लेकिन अभी जब मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ ना, इस वक्त मैं आपसे जब गुफ्तगू कर रहा हूँ, जिस एक्सटेंट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको बैक कर रही है, आपकी प्रिजम्पशन दुरुस्त हो सकती है। चलो ठीक है, अगर इसी लेकिन 100% ऑथेंटिसिटी में ऐसे नहीं कह सकता कि मेरे नॉलेज में नहीं। ओके ठीक है, एक बात मैं कर लूं आपके सवाल से पहले, मैं एक बात कर लूं। बताइए एक बात आपके सवाल से पहले मैं एक बात सिर्फ कर लूं, वो ये है कि अल-कादिर ट्रस्ट में हमारी जमानत हो चुकी है। हम उसकी तफसीलात और मेरिट में जाए बगैर गरीदा से मैं एक बात कहना चाहूँगा, 203 मुकदमात हैं और ये 203 मुकदमात में हर मुकदमे में आप लोगों ने यही कहा है कि ये बहुत सख्त और संजीदा और बड़ी करप्शन का केस है, लेकिन जब अदालत में सामने आता है ना, वो झाग की तरह बैठ जाता है। ठीक है। वजह यह है कि जब पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन के केसेस होते हैं वो सारे सामने आ जाते हैं। ठीक है। एक और आपने कहा कि गद्दारी के मुकदमे बना रहे हैं, गद्दारी के 20 से 25 मुकदमे ऑलरेडी बनाए हुए हैं और पीपीसी में कोई ऐसी दफा नहीं है कत्ल समेत जो इमरान खान के खिलाफ मुकदमे ना बनाए गए हों, और जिन सब में जमानत हो चुकी है सिवाय 2 मुकदमों के, जो एक इद्दत वाला आज फैसला आना था, एक फैसला कल आना था साइफर वाला। तो जी अब मेरा सवाल सर ये है कि एक क्वेश्चन उनसे किया गया खान साहब से कि मैं इसको इंग्लिश में जो जिस तरह वर्ड टू वर्ड है मैं उसको उसी तरह पढ़ देता हूं। हु डू यू ब्लेम फॉर योर करंट इम्प्रिजनमेंट, योर पाकिस्तानी पॉलिटिकल राइवल्स, द पाकिस्तानी मिलिट्री, द यूनाइटेड स्टेट्स और ऑल ऑफ द अबव। ये मतलब यहाँ पे उनको ऑप्शन दी गई कि अगर आप चाहें तो सबको ही जो है वो आप कसूरवार ठहरा दें। वो जवाब देते हैं, आई एम सर्टेन दैट दिस ऑर्डील वाज ऑर्केस्ट्रेटेड सोलली बाय जनरल बाजवा, आई होल्ड नो वन एल्स रिस्पॉन्सिबल। वो किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे। तो वो शोएब साहब, वो एक साल तक जो पूरे जलसे हुए, 2024 का आप लोगों ने इलेक्शन लड़ा और हमें यह बताया गया कि जनाब अमेरिका ने साजिश की और अमेरिका की उधर से वो साइफर आया और हमारी हुकूमत गिर गई और सिंध हाउस के अंदर लोग इकट्ठे किए, अमेरिकी डॉलर चल गए, हमारे लोगों को अमेरिकी एम्बेसी के अंदर बुलाया गया, वहां पे वो मिलते थे। आज खान साहब ये फरमाते हैं कि सिर्फ जनरल बाजवा सोलली रिस्पॉन्सिबल हैं सारी चीज के। इतना बड़ा यू टर्न। देखें जो मैं खान साहब को 2 साल से मुस्तकिल मिल रहा हूँ ना, ये वाली बात आउट ऑफ कंटेक्स्ट लिखी गई होगी। उन्होंने कहा जी यहाँ आप जेल में किसकी वजह से हैं, वज़ार अमेरिका की वजह से तो नहीं है। अच्छा। आज इनका प्रोसिक्यूटर खुद मान के गया है पिछले हफ्ते, उन्होंने कहा है कि जी यस साइफर में ये लिखा हुआ है कि इमरान खान को हटा दो वरना नताज भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। आपके सारे मीडिया ने रिपोर्ट किया है। अदालत के अंदर उसने इस बात को एडमिट किया। वो जस्टिस रिटायर्ड है आमिद शाह साहब, जो प्रोसिक्यूटर इन्होंने स्पेशल प्रोसिक्यूटर, इस एडमिशन के बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती, सुने ना, इस गुंजाइश कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती जहां तक इस बात का ताल्लुक है। जो क्वेश्चन किया गया सर, उसमें अमेरिका की ऑप्शन मौजूद थी नहीं। फिर मैं उसके बारे में मैं एक बात कहता हूं ना, मैं उसके फिर आउट ऑफ कंटेक्स्ट इसलिए कहता हूं कि ये उनके खिलाफ मुझे जो खान साहब ने बताया कि जब उनके साथ अलवी के साथ मुलाकात हुई थी तो उन्होंने पता नहीं कुछ बातें रखी थी कि इस तरह इन टर्म्स को तस्लीम कर लें। उन्होंने जब इनकार किया, मुझे बाकी तफसीलात याद नहीं है, तो उन्होंने कहा हम आपके खिलाफ मुकदमात बनाएंगे, हम आपको जेलों में डालेंगे और हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। वो बात मुझे याद है, खान साहब ने मुझे खुद ये कही है। तो प्रॉबेबली उन्होंने उस कंटेक्स्ट में कोई बात की होगी, लिहाजा मुझे नहीं पता कौन सा सवाल था और सवाल का जवाब क्या था। और सबसे बड़ी बात ये टू दैट एक्सटेंट बाजवा साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हद तक है। जी प्लीज गो अहेड, कंप्लीट योर सेंटेंस, बोलिए। मैं ये कहता हूं कि बाजवा साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से उसने खुद थ्रेट किया था कि मैं मुकदमे बनाऊंगा। तो ये बात मुझे खान साहब ने खुद बताई थी, ये जेल में ही बताई थी उन्होंने। तो लिहाजा टू दैट एक्सटेंट अगर कोई बात हुई हो तो दैट्स करेक्ट। बट उसके बाद क्या हुआ वो सब आपके सामने है। जिस अंदाज से ये बात भी उन्होंने कही है कि अलवी साहब के जरिए और अली जैदी साहब के जरिए मेरे तक पैगाम आया था जनरल आसिम मुनीर का कि मुझे ये मेरी मुखालफत ना करें और मैं बिल्कुल न्यूट्रल रहूंगा और किसी किस्म का मैं नहीं तो अपने आप को पार्टीजन नहीं करूंगा। ये बेहतर तो, नहीं है। और खान साहब ने इसलिए मुखालफत नहीं की। सवाल ले लीजिएगा, आज से 1 साल पहले अलीमा साहिबा जो हैं, उनकी जो बहन है इमरान खान साहब की, वो ये कह रही थी मैं डोनाल्ड लू के खिलाफ मुकदमा करूंगी जाके अमेरिका के अंदर। तो आप लोग जो इतनी दूर जा रहे हैं, यहीं पे जनरल बाजवा के खिलाफ मुकदमा कर लें।
नहीं, पहली बात तो यह है कि खैर अलीमा बाजी का क्या स्टेटमेंट थी और किस कंटेक्स्ट में उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक बात तो तय है ना कि जो कुछ साइफर में था उसके टू दैट एक्सटेंट जो कुछ खान साहब ने कहा था उसको प्रोसिक्यूटर तस्लीम कर गया, लिहाजा मुझे उसमें जाने की जरूरत नहीं। दूसरी बात जनरल बाजवा की बात है, मुझे बताएं कि ये सारी उनकी बाकियात बैठी हुई हैं, कैसे उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। और तीसरी बात यह है कि खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ, इमरान खान अपने ऊपर होने वाले कातलाना हमले की FIR नहीं कटा सके, और जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी उसको भी डिसमेंटल कर दिया, उसको भी खत्म कर दिया, सब्सिक्वेंटली कहा जी और लोग करेंगे। और आज जो कुछ हो रहा है देखें, और एक बात वो 1971 वाली या ट्वीट की बात कर रहे हैं, मैं एक बात उस पर कहना चाहूंगा, मुझे बताएं कि एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड सीनियर मोस्ट ऑनेस्ट जज की सरबराही में कमीशन बनाया, जो रिपोर्ट भी आ गई, उसको पढ़ने के लिए कहा गया। देखें, जिंदा कौमें हमेशा माजी की गलतियों से सबक सीखते हैं। अच्छा। उस वक्त क्या था, आज क्या है, चार चीजें हैं मैं जो समझता हूं कि आज भी कदर मुश्तरक है। नंबर 1, जमहूरियत को एक तमाशा बना दिया गया, और जमहूरियत कौन सी गलतियां के साथ जो कुछ हुआ, सिर्फ आधा मिनट। नहीं, मेरा सवाल सर ये है, कौन सी गलतियों से आपने सीखा सर? अब पहले एक साबका जनरल के ऊपर बैठ के आप ये इल्जाम लगाते हैं जनाब उन्होंने हमारी हुकूमत की, हमारी हुकूमत गिराई। आज आप खुद कहते हैं अगर बात करनी है तो फिर भी हमने एस्टैब्लिशमेंट से करनी है। क्या सीखा है आप लोगों ने? नहीं, हम देखें पहली बात तो आपका मैं पहले बात कर लूं, फिर आपके सवाल की तरफ भी आता हूं, बाद में मुकम्मल कर लूं। पहली बात तो यह है कि आज जमहूरियत तमाशा बन चुकी है, उस वक्त भी यही हाल था। अच्छा। शेख मुजीब की पार्टी को 160 से ज्यादा सीटें मिली, आपने उसको इक़्तिदार नहीं दिया, ढाका में आपने नेशनल असेंबली का इजलास रखा, उसको कैंसिल कर दिया, और सबके सामने जो कुछ हुआ। अब आज भी वही तर्ज अमल है कि हम फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए हैं, आज 180 से ज्यादा सीटें, और जो कुछ तमाशा हुआ ये उसको अनवार काकड़ ने भी एक्सेप्ट किया, वो मुस्तफ़ा कमाल ने भी एक्सेप्ट किया, और पता नहीं किस किस ने एक्सेप्ट किया, उसकी तफसील में जाए बगैर। नंबर 2, उस वक्त भी आइन मुअत्तल था, आज भी प्रैक्टिकली आइन मुअत्तल हो चुका है, और आइन की पासदारी नहीं हो रही। नंबर 3, उस वक्त कानून नहीं था, कानून चंद लोगों के इशारों का मुंतजर होता था कि किसको क्या करना है, किस तरीके से करना है, और उस वक्त भी आज़ाद अदलिया के ऊपर सवालिया निशान थे। आज आज़ाद अदलिया का यह आलम है कि अदलिया आज़ाद होने की कोशिश कर रही है, उसके ऊपर अटैक हो रहे हैं। 4-5 हाई कोर्ट्स ने और लोअर जुडिशरी ने लिख के दिया है पहली दफा तारीख में सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे निज़ाम इंसाफ में रुकावट इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, और जब हम उनको इनकार करते हैं तो हमें लाइफ थ्रेट्स मिलती हैं। और इसी के मुताबिक अगर आप देखें कि जो कुछ हो रहा है आज, ये किसी सूरत भी आप उससे मुख्तलिफ नहीं है, हमें इससे सबक सीखना चाहिए। जवाब ले लूं सर, जब तक आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर अकील साहब, ये शोएब शाहीन साहब जो फरमा रहे हैं, निज़ाम इंसाफ दुरुस्त नहीं होगा, ओके सर, मैं बैरिस्टर अकील साहब नहीं होगी, जमहूरियत नहीं होगी। बैरिस्टर अकील